हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग आपके बैंकिंग के हर एक एग्जाम्स में आता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। पीटी में अलग पैटर्न में पूछा जाता है, मेंस में थोड़ा सा अलग पैटर्न में पूछा जाता है। अभी हम लोग प्रीलिम्स वाला कवर करेंगे, फिर हम लोग मेंस वाला भी कवर करेंगे। वर्ड स्वैपिंग आपने पहले सुना होगा तो बहुत अच्छा बात है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं सुना है तो आज सीख लीजिए। बड़ा ही इजी टॉपिक होता है। 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, इसमें स्कोर उठाना बड़ा ही इजी होता है। एक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक है, आप ये कह सकते हैं। वर्ड स्वैपिंग क्या करना होता है, कैसे करना है, सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहेंगे कि जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर भी करना है। मेरा नाम है मनदीप सिंह, आपको पता ही है, और मैं एग्जामीफाई के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वर्ड स्वैपिंग का काम। और आपको ये भी जरूर याद दिला दें कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पैराजंबल पढ़ा है, 3 से 4 लेक्चर में पैराजंबल पढ़ा है। 1 मिनट। हाँ, 3 से 4 लेक्चर में हमने पैराजंबल पढ़ा है, 2-3 लेक्चर। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स भी देखे हैं, वोकैब्स को फिर भी अभी आगे कंटिन्यू किया जाएगा, बहुत सारे वोकैब्स अभी करने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्ड स्वैपिंग बीच में पढ़ा दिया जाए आप लोगों को, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलते रहेगा यहाँ से, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग बात शुरू करते हैं वर्ड स्वैपिंग में। वर्ड स्वैपिंग को ही वर्ड इंटरचेंज भी कहा जाता है। वर्ड स्वैपिंग को वर्ड इंटरचेंज भी कहा जाता है। और इंटरचेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं, वर्ड्स के पोजीशन को इंटरचेंज करना है। पोजीशन को इंटरचेंज करना है ऐसे कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है और ये देखना है कि सारे वर्ड्स अपनी जगह सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो डेमोग्राफिक है, एडवर्टाइजिंग है, स्ट्रैटेजी है, और जो टारगेटिंग है, ये आपको बोल्ड करके दिया गया है। मैंने कलर चेंज कर दिया, वैसे आपको एग्जाम में बोल्ड करके मिलेगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये चारों वर्ड्स अपनी जगह सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है आपस में 1-2 वर्ड इंटरचेंज करेंगे। हो सकता है ए डी के साथ इंटरचेंज हो जाए, डी ए के साथ, हो सकता है बी सी के साथ हो जाए, सी बी के साथ, कोई भी किसी के भी साथ इंटरचेंज हो सकता है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। यही होता है वर्ड स्वैपिंग। और ये पढ़ के समझ के तुरंत हो जाता है, बस अगर आप ध्यान से पढ़े और समझे तो। और अगर 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, फुल में फुल मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है, आपके भी आएंगे। बस अच्छे से समझो क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है वर्ड स्वैपिंग का। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बना के दिखाता हूं, फिर आप बनाइएगा। द कंपनीज मार्केटिंग डेमोग्राफिक्स, ठीक है, इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। कंपनी का जो मार्केट डेमोग्राफिक है वो क्या इंक्लूड कर रहा है, एडवर्टाइजिंग को। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें। एंड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर टारगेटिंग। आपको ये नहीं लग रहा कि सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आगे पीछे, मीनिंग नहीं निकल रहा है, सेंस नहीं निकल रहा है। सबसे पहला तो कंपनी का मार्केटिंग डेमोग्राफिक नहीं होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग करना है, आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करना है, बिलबोर्ड्स लगाने हैं, बड़े बड़े पेंटिंग्स बनवानी है रोड पे। कई तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, किस कस्टमर को टारगेट करना है। सो दीज आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होता है। हमने ये सुना है, तो सुना है आपने जो, वो बहुत आपको हेल्प करता है। तो मैं एक अंदाजा मेरा काम करता है कि सी वाला वर्ड ए पे जाना चाहिए और ए वाला वर्ड फिर सी पे आ जाएगा, ये भी होगा। इसका मतलब ए सी का इंटरचेंज थोड़ा हमको पॉसिबल लग रहा है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को कहते हैं। पॉपुलेशन को, वहां के रहने वाले लोगों को डेमोग्राफिक कहते हैं। इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एंड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर टारगेटिंग। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेटिंग करने के लिए नहीं यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप एडवर्टाइजिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजिंग आएगा और ये वाला वर्ड वहां जाएगा, सो बी डी का भी इंटरचेंज होगा। अब आप देखो, आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स टारगेटिंग। क्या इंक्लूड करता है, टारगेट करना है किसको, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को, एक स्पेसिफिक टाइप की पॉपुलेशन को टारगेट करना है, ठीक है। एंड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग, एंड नहीं सॉरी, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवर्टाइजिंग। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग यूज करना है प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करने के लिए। कितना इजी क्वेश्चन था, मेरा चेंज हो गया ए सी और बी डी, मेरा आंसर बनेगा डी नंबर ऑप्शन।
मेरा आंसर बनेगा बी, डी नंबर ऑप्शन। बोलो इजी था ना, मजेदार था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ध्यान से। द न्यू एजुकेशनल करिकुलम स्किल्स, the new educational skills curriculum skills on developing critical thinking and problem solving focuses among student। problem solving focuses होता है, problem solving focuses among students। the new educational curriculum skills, करिकुलम स्किल नहीं होता है, करिकुलम क्या करेगा, फोकस करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। समझ रहे हो बात को, ए और सी का इंटरचेंज होगा। करिकुलम फोकसेज ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने वाली थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच, ये भी सही है, ये दोनों सही है। बी डी, ए और सी का इंटरचेंज करो, ये आंसर निकलेगा ए, आंसर निकलेगा ए, सही है, आंसर निकलेगा ए, बिना टेंशन के, बिना सोचे समझे आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स टू सेफ्टी, आपको पता है कि जब हम लोग नीड बोलते हैं, नीड टू गो, वी नीड टू गो, वी नीड टू प्ले, वी नीड टू टेक रेस्ट, है ना, तो हम लोग नीड के बाद इन्फिनेटिव फॉलो करते हैं जिसको टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बोला जाता है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मतलब कुल मिला के हम लोग वर्ब यूज करते हैं, ये कह सकते हैं। सेफ्टी तो वर्ब कहीं से नहीं होता है, टू सेफ्टी, सेफ्टी नाउन होता है, सेफ से बना है, सेफ से बना सेफ्टी, है ना, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, टीवाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, सेफ क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना इस बात को, टीवाई वाले वर्ड्स नाउन होते हैं जिनके लास्ट में टीवाई सफिक्स लग जाता है, नाउन बन जाता है। द हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स टू सेफ्टी पेशेंट्स, ये तो पक्का है कि ए गलत हो ही गया है, ए तो पक्का गलत हो गया है, मतलब ए में तो चेंज आएगा ही आएगा। पेशेंट्स प्रायोरिटाइज, देख रहे हो पेशेंट्स प्रायोरिटाइज लिखा है, पेशेंट के साथ क्या लिखा है, एपोस्ट्रोफी है। आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। कभी भी आपके सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी ऐसा है ना, एपोस्ट्रोफी ऐसा आपका क्या दिखाता है, ओनरशिप या फिर पोजीशन, क्या शो करता है सर, ओनरशिप या फिर पोजीशन। पोजीशन हमेशा किस चीज पर दिखाया जाता है, पोजीशन हमेशा नाउन्स पे दिखाया जाता है, आप ध्यान रखें। पोजीशन हमेशा किस चीज पर दिखाया जाता है सर, पोजीशन हमेशा नाउन पे दिखाया जाता है। ओनरशिप के लिए आपको आगे नाउन चाहिए, जे मैं लिखूं राम्स, तो आगे जरूरी कोई नाउन होगा, राम्स कार, राम का कार, राम उस कार का क्या है, ओनर है, राम्स कार। तो सर जब भी आप पॉजिटिव वर्ड्स लिख रहे हो आगे नाउन चाहिए आपको। आपको पता है कि प्रायोरिटाइज नाउन हो ही नहीं सकता है, जेड ही लिखा हुआ है, ये वर्ब का काम करेगा, प्रायोरिटाइज करना, किसी चीज को प्रायोरिटी देना। ये भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, ए बी दोनों ही गलत है। एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड अफोर्डेबल इफिशियंट ऑप्शंस, एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल इफिशियंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल इफिशियंट ऑप्शंस हैं, इफिशियंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। सोचो क्या होगा, आप लोग सोच के कमेंट करना आंसर। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया कहाँ कहाँ गलती है, अब आप जरा आंसर सोचो क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर तुमको चाहिए वर्ब, मैंने बोला था ना, देखो ट्रिक सिखाता हूँ, यहाँ पर चाहिए वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म वर्ब चाहिए। यहाँ पर वर्ब खाली प्रायोरिटाइज है, इफिशियंट भी वर्ब नहीं है, ये भी एडजेक्टिव होता है, इफिशियंट टी लिखा हुआ है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, एमईएनटी वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, ये सब नाउन होते हैं एमईएनटी वाले वर्ड्स। तो सर वर्ब तो एक ही है और वहां पर वर्ब चाहिए, तो प्रायोरिटाइज को वहीं लिखना पड़ेगा, तो ए बी का इंटरचेंज हो गया 100%। ए बी का इंटरचेंज होगा तो देखो ए बी के साथ सी डी वाला ऑप्शन भी है, उसका भी इंटरचेंज होगा, क्यों, पढ़ के देखो। द हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स टू प्रायोरिटाइज पेशेंट सेफ्टी, देखो पेशेंट्स के साथ सेफ्टी आ गया, सेफ्टी नाउन होता है ना, देखो नाउन आ गया यहाँ पर, अभी भी बताया था ना सेफ्टी नाउन होता है। सेफ्टी क्या होता है जी, यहाँ पर लिखा है ना, सेफ्टी नाउन होता है, देखो पेशेंट का सेफ्टी। एंड प्रोवाइड इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, आपको प्रोवाइड क्या करना है, इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब बेहतरीन, इफिशिएंट एकदम कारगर, एकदम आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अफोर्डेबल होना चाहिए, लोग उसको अफोर्ड कर पाए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करना है। देखो कितना लॉजिकल बन गया आंसर, आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। हल्का सा सोचोगे आंसर तुम्हारे पॉकेट में, आंसर तुम्हारे हाथ में, हल्का सा सोचोगे आंसर तुम्हारे हाथ में। The environmental crisis requires urgent action and future among government in order to preserve our planet for cooperation generations। सबसे पहला बात तो सर जनरेशन, कोऑपरेशन जनरेशन नहीं होता है, फ्यूचर जनरेशन होता है सबसे पहला बात तो।
फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल क्राइसिस का बात किया गया और प्रिजर्व करके रखना है। हम लोग बोलते हैं ना पानी बचाओ या ये बचाओ फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर की जनरेशन का क्या होगा। तो बी डी का इंटरचेंज सर पॉसिबल है एक तो। द एनवायरमेंट क्राइसिस रिक्वायर्स, क्राइसिस को जरूरत है, रिक्वायर हमको ठीक ही लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का काम कर रहा है। अर्जेंट एक्शन एंड कोऑपरेशन, एक्शन भी चाहिए कोऑपरेशन भी चाहिए, किनके बीच, अमंग गवर्नमेंट्स के बीच, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, हाँ प्रिजर्व करना है किसको, अपने प्लेनेट को, प्रिजर्व भी ठीक है ना। रिक्वायर प्रिजर्व ठीक है फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब खाली बीडी का इंटरचेंज होगा, ओनली बीडी, ओनली बीडी, ओनली बीडी, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 10 करोड़ के लिए। चलिए बताइए, द नोवेल डेप्थ्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी विथ एक्सप्लोर्स कैरेक्टर्स दैट रिलेटेबल द प्रोवाइड्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। पूरा क्वेश्चन का एकदम स्ट्रक्चर ही बिगड़ा पड़ा है, पढ़ के ही पता चल रहा है। द नोवेल डेप्थ्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी, नोवेल अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हमको वर्ब चाहिए। अरे सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का जरूरत होता है। ये जो डेप्थ होता है ना, डेप्थ समझना जरा बात को, छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा लेकिन बड़ी जरूरी होंगी आपके लिए। डीप से बना है डेप्थ, डीप आपका कह सकते हो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टीएच लग के ये नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हेल्थ, जैसे वेल्थ, सब क्या है, ग्रोथ, ग्रो से बना ग्रोथ, ग्रो आपका वैसे वर्ब होता है, ठीक है, और ग्रो से बना ग्रोथ क्या होता है आपका, नाउन। टीएच वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। तो सर वो तो नाउन है, हमको वहां वर्ब चाहिए। अब देखो वर्ब क्या हो सकता है, एक्सप्लोर्स हो सकता है, एक्सप्लोर वर्ब है, नई नई चीजों को पता लगाना, एक्सप्लोर आपका वर्ब है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर पता रहेगा ना और मजा आएगा, ठीक है। रिलेटेबल, एबल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ये नहीं होगा। और प्रोवाइड्स भी वर्ब होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब लगाएंगे क्या वहां पर, प्रोवाइड्स लगाएं कि एक्सप्लोर्स लगाएं, ये सोचने वाला बात है। नोवेल प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी या नोवेल एक्सप्लोर्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी, या तो वहां पर बी जाएगा या तो वहां पर डी जाएगा। अब देखो इंटरचेंज कैसे हुआ है, अगर वहां पर बी जाएगा तो ए बी का इंटरचेंज हो जाएगा, ए बी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर वहां डी जाएगा तो ए डी का इंटरचेंज हो जाएगा, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। फंसेंगे हम लोग दोनों जगह, ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। द नोवेल क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, फैसिनेटिंग स्टोरी। दूसरे वर्ड को पकड़ो किसी को, विथ डैश करेक्टर्स, विथ प्रोवाइड्स करेक्टर क्या है, पर प्रोवाइड्स करेक्टर होगा। देखो करेक्टर तुम्हारा नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, बोलो ये दिमाग लगा पा रहे हो। तो एडजेक्टिव एक ही है, रिलेटेबल, तो रिलेटेबल यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब देखो बी सी पकड़ा गया तेरा, बी सी पकड़ा गया। अगर बी सी पकड़ा गया तो फिर एडी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बी सी तुम्हारा जब पकड़ा गया तो एडी को चेंज करो, ये आंसर बनेगा। एक नहीं पकड़ा रहा है, दूसरे को पकड़ो, छोड़ना क्यों है, रुकना नहीं है। देखो कैसे आंसर बनेगा, द नोवेल, एडी इंटरचेंज हुआ, प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी विथ रिलेटेबल कैरेक्टर्स दैट दैट डैश, ठीक है। वहां पर क्या आया था, दैट एक्सप्लोर्स, हाँ रिलेटेबल कैरेक्टर्स दैट एक्सप्लोर्स था, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीजें बता रहे हैं। द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, आपके ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ तक लेके जा रहे हैं, डेप्थ तक लेके जा रहे हैं, ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ तक आपको लेके जा रहे हैं। बन गया आंसर, द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब इम्पैक्ट इज अ टॉपिक दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स टू इंश्योर अ जस्ट ट्रांजिशन। क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा पड़ा है, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। आप आंसर एक बार सोचे, कमेंट करें, आप एक बार आंसर सोचे सब कोई। आंसर, क्या आप लोग आंसर सोच पाए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब इम्पैक्ट इज अ टॉपिक दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स, that requires proactive measures to ensure a just transition. The displacement of, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट है कि जॉब खराब होगी, लोगों की जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण, तो ए बी का इंटरचेंज होगा।
अब यहाँ पर सिंगल सिंगल ही सारा ऑप्शन है, ए बी को चेंज कर दो। इज अ टॉपिक दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जल्दी मेजर्स लेने की जरूरत है टू इंश्योर जस्ट ट्रांजिशन, मतलब एक जो ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ अजस्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सही से हो पाए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में लाखों लोगों की जॉब ही चले जाए और बेचारे बेघर हो जाएं, भूखे ही मर जाएं, ठीक है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। ए बी का आपका इंटरचेंज होगा। Come to the next question. The challenges of providing quality, innovative in rural areas and underserved communities is an issue that requires education solution. एजुकेशन सॉल्यूशन नहीं नहीं नहीं। द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी इनोवेटिव, क्वालिटी प्रोवाइड क्या करना होता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड क्या करना होता है, क्वालिटी एजुकेशन, और क्या देने होते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, क्वालिटी एजुकेशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस, बीडी का एक इंटरचेंज बनेगा। अब देखो सारे सिंगल ही है ना, तो बीडी लगा दो चुपचाप। द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज एंड अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज है, जिन तक सारी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, जिन तक सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंची, रूरल एरियाज वाले लोग कह सकते हो, इज एन इशू दैट रिक्वायर्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है, उन्हें नए नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। बीटी। द क्राइसिस इफेक्ट्स, आंसर बताएंगे। The crisis effects of the pandemic on communities are a public health devastating that demands attention and resources. The crisis effects of the pandemic. The crisis effects of the pandemic on communities. The devastating effects, the attention effects, the community effects. Crisis effects नहीं, devastating effects होंगे। पैंडेमिक के क्या होंगे, नुकसानदेह विनाशकारी इफेक्ट्स होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिवास्टेट का मतलब क्या होता है, डिवास्टेट में अगर बात करो, डिवास्टेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉइंग, विनाशकारी, विनाश करने से रिलेटेड है ना, डिवास्टेट, तो वहीं से वर्ड बना डिवास्टेटिंग, तो डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, बड़े इफेक्ट्स, तो ये एसी का एक इंटरचेंज होगा, ठीक है। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक ऑन कम्युनिटीज, अब सिंगल सिंगल चेंज ये का, ओ फिर ऐसी आंसर बना दो यार, हम भी क्या ही सोच रहे हैं, हाँ डबल थोड़ी है। तो द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन कम्युनिटीज पे पड़े, यार पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ये, दैट डिमांड्स अटेंशन एंड रिसोर्सेज, जहां पर बहुत अटेंशन की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, सीधा सीधा एसी आ गया यार, कोई सोचने वाला बात नहीं, बड़ा ईजी। Access to clean water and sanitation is a basic human around that many people lack right. is a basic human right होता है, हमेशा ध्यान रखना, ह्यूमन अराउंड नहीं, ह्यूमन राइट, कि पानी मिलना सबको क्लीन, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। तो डी और सी का चेंज हो गया, ऐसे ही सी और डी का, ये खत्म हो गया तेरा क्वेश्चन। एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट दैट मैनी पीपल, एक्सेस टू क्लीन वाटर, हाँ ठीक है, एंड सैनिटेशन, ठीक है, इज अ बेसिक ह्यूमन राइट दैट मैनी पीपल लैक अराउंड, जो बहुत लोग लैक कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास नहीं है ये चीज। डीसी का चेंज हो जाएगा, सी डी, सॉरी सी डी, सी डी वही, डीसी सी डी एक ही बात है। जेंडर परसिस्टेंट along with the wage gap is an inequality issue that affects women across all industries and professions। आंसर बताएंगे आप सभी। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। जेंडर परसिस्टेंट along with wage gap is inequality, पहले तो ए लिखा है आर्टिकल और इनइक्वालिटी लिखा है, इन ई का साउंड आ रहा है, पहले तो यहाँ एन होना चाहिए उस हिसाब से, फिर मतलब ए तो सही है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी हटेगा, सिंपल सा बात है। तो ये तो गलती ऐसे ही पकड़ा गया, देख ले यार, गलती तो है ही है, गलती तो पक्का है। अब क्या होना चाहिए फिर, देखो आर्टिकल ए के साथ तुमको कॉन्सोनेंट साउंड लिखना पड़ेगा, आई से कॉन्सोनेंट साउंड आएगा नहीं, ए से कॉन्सोनेंट साउंड आएगा नहीं, आई से कॉन्सोनेंट साउंड आएगा नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड थोड़ा पी से आएगा, तो इसका मतलब परसिस्टेंट वहां भागेगा, बी वहां भागेगा, ए बी का इंटरचेंज पक्का हो गया।
ऐसे भी पकड़ सकते थे कि जेंडर इनइक्वालिटी पे बात होता है, ऐसे भी पकड़ सकते थे। देखो ट्रिक्स है ना, दिमाग, दिमाग दौड़ाओ, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं, आप कैसे बना रहे, क्यों बना रहे, ये ट्रिक आपको बहुत काम देता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बट जरूरी है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होता है सर। जेंडर इनइक्वालिटी अलोंग विद द वेज गैप इज अ परसिस्टेंट इशू, जो कि लंबे समय से चल रहा है, दैट अफेक्ट करता है वुमेन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्रीज की वुमेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ए बी। डन रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स इज अ बैरियर टू ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट फॉर मैनी स्टिग्मा स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट करें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। सबको इसका आंसर बताएंगे? चलिए, मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स इज अ बैरियर टू ट्रीटमेंट। मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स इज अ बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर है ट्रीटमेंट के लिए। एंड सपोर्ट फॉर मैनी स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है किसी पे कोई धब्बा दाग लग जाए ना, स्टिग्मा। स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाँ स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखो स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज तो लोगों को होता ही है, तो ये मामला तो थोड़ा हमको सही लग रहा है। मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स, मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स इज अ बैरियर एंड सपोर्ट फॉर मैनी स्टिग्मा। देखो ऐसे भी मैनी लिख रखा है तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो स्टिग्मा तो सिंगुलर है, वो तो होगा नहीं, ट्रीटमेंट होगा नहीं, तो मैनी के बाद इंडिविजुअल्स ही आ सकते हैं क्योंकि यही प्लूरल है, मैनी इंडिविजुअल्स, है ना। तो मतलब ए और सी का इंटरचेंज होने का पॉसिबिलिटीज है। चेक करो, मैनी मेंटल स्टिग्मा इज अ बैरियर, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा अपने आप में एक बैरियर बन गया है। मतलब होता है ना किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है तो हम लोग उसको बड़ी बड़े कॉन्टेम्प्ट के नजर से देखते हैं, बड़े गिरा हुआ समझते हैं, या बहुत साइड साइड रहने लगते हैं उससे। तो मेंटल भी किसी का खराब हो सकता है, दवाइयों से ठीक हो सकता है, तो उसको ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो उसी चीज के ऊपर ये सेंटेंस है। मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा की तरह है जो कि बैरियर बन चुका है ट्रीटमेंट के लिए। लोग डर के ट्रीटमेंट नहीं करते, बताते ही नहीं है कि भाई अरे हमको प्रॉब्लम है ना। लोग डर के बताते नहीं है कि प्रॉब्लम है, तो ये उनके लिए एक स्टिग्मा बन गया है, उनके लिए एक स्टिग्मा बन गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। बैरियर बन गया वो ट्रीटमेंट के लिए, मतलब रुकावट बन गया, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। एंड सपोर्ट फॉर मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है, मैनी इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए प्रॉब्लम बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बिल्कुल बन जाएगा ए और सी, ए और सी को इंटरचेंज कर दो। मैनी इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाँ बिल्कुल सही बात, तो आपका इंटरचेंज बनेगा ए और सी। ठीक है, अगला सेंटेंस है डेवलपिंग अ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सीड फॉर एनी बिजनेस टू इसेंशियल इन टूडेज कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लेस। सबसे पहला बात तो मार्केट प्लेस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड प्लान, एक डिटेल्ड एक विस्तृत प्लान होना चाहिए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेस कॉम्पिटिटिव है, और जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव। ए डी का इंटरचेंज होगा, मतलब हमें एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ए डी का इंटरचेंज होगा। अब ए डी के साथ देखो और कोई है, अब देखो ए डी के साथ बी सी भी है, मतलब बी सी का भी इंटरचेंज होगा। बी सी का क्यों होगा, क्योंकि देखो डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल, वो जरूरी है, इस सक्सीड नहीं होगा। इस सक्सीड, देखो सक्सीड वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका V2 V3 सक्सीडेड सक्सीडेड होता है, ध्यान रखो। अब इज एम आर के बाद तुम डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
इज एम आर के बाद तुम या तो V4 लिख सकते हो फॉर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या V3 लिख सकते हो जब पैसिव बनाते हो। राम प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, कुछ याद आ रहा है? तो इज एम आर के बाद V3 लिख सकते हो, V4 लिख सकते हो। V1 कैसे लिख दिए? सक्सीड, सक्सीड V1 है, इसका V2 V3 सक्सीडेड सक्सीडेड होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे भी गलत है तो वहां पर एसेंशियल आ जाएगा, और वहां पर आ जाएगा फॉर एनी बिजनेस टू सक्सीड, क्योंकि सक्सीड वहां पर वर्ब का बेस फॉर्म का काम कर जाएगा, टू के साथ इन्फिनेटिव का काम कर जाएगा। इन्फिनेटिव आई होप आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये आंसर आपका बन गया बिल्कुल एडी और बीसी। एडी और बीसी बड़ा आसान है। क्वेश्चन 13, कंपनीज दैट सक्सीड इनोवेशन एंड फूस्टर अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी आर मोर लाइकली टू इम्ब्रेस इन द लॉन्ग रन। भाई जो क्रिएटिव होते हैं, जो इनोवेशन को अपनाते हैं, वो लॉन्ग रन पे क्या होते हैं? सबसे पहला बात तो वो लॉन्ग रन पे इम्ब्रेस नहीं करते। इम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या अपनाना, एडॉप्ट करना। गले लगाना भी इसका मतलब होता है, एडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, गले लगाना भी होता है, एम्ब्रेस गले लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा तुम्हारा एडी का सबसे पहले तो इंटरचेंज होगा, कंपनीज दैट इम्ब्रेस इनोवेटिव इनोवेशन, ठीक है, एंड फूस्टर द कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी। फूस्टर का मतलब सपोर्ट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है? कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी को, ये सही है। चेंज खाली एडी पे होगा। एडी देखो, एडी साथ भी है बीसी के, जबकि बीसी सही है, तो हम खाली एडी को चेंज करेंगे, बीसी सही है। अगला वर्ब, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेज टू improve efficiency and systems in order to increase processes and effectiveness. ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग एंड आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला बात, आप किसी चीज को पहले इंप्लीमेंट करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है। बोलते हैं ना, लिटिल कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए सक्सेस के लिए। आप पहले किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, देन आप उसको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट। पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, देन आप इंप्लीमेंट करते हैं। पहले इंप्लीमेंट करके आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो ये पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। लॉजिक ही ऐसे ही पकड़ा गया, ए बी, ठीक है। अब ए बी के साथ सी डी बी है, तो ये भी चेंज होगा, यही आंसर बनेगा। वेज टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड सिस्टम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोसेसेस एंड इफेक्टिवनेस। अब आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस एक साथ आता है। इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस ये पेयरिंग वर्ड्स है, मतलब एक साथ यूज होता है। जैसे कंपनी काम करती है किस लिए? वो अपने वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमारा एफिशिएंसी भी बढ़े और इफेक्टिवनेस भी बढ़े। इफेक्टिवनेस मतलब सही समय पे काम हो, इफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में काम हो, बेहतर तरीके से, बेहतर प्रोसेस से काम हो, ठीक है। तो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हट जाएगा साथ, तो ये सी डी भी चेंज होगा, आंसर बनेगा सी डी ए बी, ए बी सी डी, ठीक है। Come to the next question. The next question is analytics involves using data and operations analysis to gain insights into business, statistical and customer behavior. बिजनेस स्टैटिस्टिकल क्या होता है भाई? बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एक साथ आता है ना, डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ए और सी को इंटरचेंज करो, ए सी अकेला भी है, अच्छा अकेला ही है खाली, तो यही चेंज करो बस। एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू गेन इनसाइट्स, मतलब हमारा नॉलेज बढ़े इनटू बिजनेस ऑपरेशंस के प्रति, एंड कस्टमर बिहेवियर के बारे में पता चले। मजेदार है कि नहीं है? 16 17, रुको मैं फिर से बैक कर रहा हूं, 15 तक मैंने आपको बताया। 16, दिस विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट द आंसर्स, ठीक है, यू हैव टू कमेंट द आंसर्स। 17 इज होमवर्क, पॉज कर करके सॉल्व कर लेना। 18 इज योर होमवर्क, पॉज करके सॉल्व कर लेना। 19 इज योर होमवर्क, पॉज करके सॉल्व कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो हमने पढ़े आज 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड स्वैप। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक का डिमांड है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा आपको, ठीक है ना। और ऐसे में अपने तरफ से तो कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर ही डालूंगा आपके लिए, जिससे आपको कुछ हेल्प हो, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, रखते हैं बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।